भास्कर, जैसे भाषण की उम्मीद अरविंद केजरीवाल से थी, कुछ ऐसा ही भाषण अरविंद केजरीवाल ने दिया है। अपने हौसलों की बात कही, अपनी सच्चाई की बात कही, और आगे क्या लाइन रहेगी अब पार्टी की, ये भी अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल की ये ताकत है, जनता के बीच में जब जाते हैं तो एक आम आदमी की तरह बोल के लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तो तमाम कार्यकर्ता थे उनके बीच में, और वो देख रहे थे कि पूरे देश भर में लोग उनको देखना और सुनना चाहते हैं। 5 महीने के बाद वो जेल से निकल के बाहर आ रहे हैं, उसके बाद उनके द्वारा कहे हुए एक एक शब्द का क्या असर होगा वो पहले से ही जानते थे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरे हौसलों को नहीं तोड़ा जा सकता है, 100 गुना मेरी शक्ति बढ़ गई है, मेरा हौसला और मजबूत हुआ है, और मैं उनसे लड़ूंगा जो देश को तोड़ना चाहते हैं। सीधा सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, और ये हमला और तेज होगा जैसे जैसे चुनावी रण में पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। अभी वहां से निकले हैं तिहाड़ जेल से, तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगेगा, वो चंगीराम अखाड़ा पहुंचेंगे, और वहां पे भी तकरीबन 300 से 400 कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची हुई है। वहां पे भी स्वागत की तैयारी है। वहां पे एक बार फिर से वो संबोधित करेंगे, और उसके बाद घर पहुंचेंगे। यहाँ पे जो सीनियर लीडरशिप है, जिसमें कि पंजाब सरकार के तमाम जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को तो सबने देखा, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो पंजाब सरकार के मंत्री हैं, जिनमें से 1-2 को छोड़ दें जो पंजाब से बाहर थे, उनके अलावा सभी मंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं। तो वो सब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, और अरविंद केजरीवाल वो जो जनता में जोश भरने की कोशिश कर रहे थे, वही जोश अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब वक्त नहीं है, नॉमिनेशन विड्रॉ करने का वक्त चल रहा है, 4 से 5 दिन का वक्त बच गया है, और उसके बाद पूरी ताकत के साथ उनको हरियाणा में चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। ये जानते हुए कि कांग्रेस का उनको साथ नहीं मिला है, ऐसे में उपस्थिति दर्ज करवाना बहुत जरूरी है। हरियाणा का वो इलाका जो पंजाब से मिलता हुआ है, यही तो देखना दिलचस्प हो गया है ना। अरविंद केजरीवाल ऐलाने जंग तो कर रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों के साथ वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन एक लड़ाई तो उन्हें अपनों के साथ भी लड़नी है, हरियाणा में लड़नी है, इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस से लड़नी है। तो मुश्किलें तो वो कांग्रेस की भी बढ़ाएंगे ना हरियाणा में। देखिए, बेशक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी पहली लिस्ट लेके आई है, तब से लेके आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा आपने नहीं सुना होगा कि कांग्रेस के खिलाफ वो एक शब्द भी कह रहे हैं। उनका टारगेट अब इस चुनाव में बिल्कुल तय है कि उनको 6% वोट चाहिए। अगर कांग्रेस सरकार बना रही है, बनाए। अगर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो वो बाद में ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की वजह से हो रही है, हमने गठबंधन की कोशिश की लेकिन हमें सीट तक नहीं दी गई और इसलिए हमें अलग से चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन एक बात जो आम आदमी पार्टी ध्यान रख रही है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी होने के नाते वो कांग्रेस पे हमला नहीं कर रही है। और इस चुनाव में हरियाणा में जब अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे तो मुद्दा यही उठाएंगे कि 10 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको उखाड़ के फेंकना है। हरियाणा की जनता की भलाई के लिए जरूरी है कि हम लोग सरकार में आए, ये बात जरूर कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं कहा जाएगा। जिस हुडा फैमिली के बारे में बहुत कुछ कहते थे अरविंद केजरीवाल, वो एक शब्द भी नहीं कहेंगे। यहाँ पे आप देख लेंगे, ये लगभग तय है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल तो बेशक कांग्रेस पर चुप्पी साध लें, लेकिन कांग्रेस का जो स्थानीय लीडरशिप है हरियाणा में, चाहे हुड्डा साहब हो चाहे बाकी नेता हो, वो इशारों में कैसे हमले बोल रहे हैं और उसका क्या उपाय अरविंद केजरीवाल निकालेंगे, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अतुल भाजिया के पास ले चलते हैं जो अरविंद केजरीवाल के काफिले के साथ हैं। अतुल बताइए, कहां पर पहुंचे हैं, कहां अभी फर्स्ट स्टॉपेज अरविंद केजरीवाल को लेना है, और क्या इतनी भीड़ अभी साथ साथ चल रही है सड़कों पर? देखो प्राची, देखिए ठीक आगे मेरे आप देख सकते हैं, ये तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से जब अरविंद केजरीवाल निकले तो उसके बाद उन्होंने आगे रेड लाइट से यू टर्न लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, पंजाब पुलिस का काफिला है, क्योंकि भगवंत मान भी उनके साथ है, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, आतिशी जो है वो है, और जो अरविंद केजरीवाल है वो अकेले अपनी गाड़ी के अंदर है। तो जिस तरीके से वो जेल से बाहर निकले थे, उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया,
बीच बारिश के अंदर उन्होंने बोला कि बारिश बहुत तेज है लेकिन आप लोग इतनी संख्या में आए, और उन्होंने कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की कि जो उनके हौसले हैं वो टूटे नहीं हैं, वो 100 गुना और बढ़ चुके हैं। लेकिन हालात आप देखिए बिल्कुल जो गेट नंबर 3 है उसके सामने से जो धौला कुआं की तरफ रोड जाता है, जो दिल्ली कैंट की तरफ रोड जाता है, वहां पर आप देख सकते हैं काफी ट्रैफिक है, क्योंकि काफिला जो अरविंद केजरीवाल का गया उनके साथ में जो भगवंत मान का जो पूरा काफिला था वो भी साथ में था, आतिशी जो कि मंत्री है दिल्ली सरकार में वो भी उनके साथ थी। तो पूरा ट्रैफिक जो है वो इस समय यहाँ पर है और अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे जो है अब वो अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो काफिला है वो काफी धीमी गति से यहाँ से निकला है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद अब यहाँ से निकल चुके हैं। बीच में भी हमें बताया जा रहा है कि कई जगह कार्यकर्ता जो है वो उनका इंतजार कर रहे हैं सड़कों पर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये तिहाड़ जेल के बाद जो पहला फ्लाईओवर आता है वहां पर ये काफिला जो है वो ऊपर जा चुका है। और लगातार क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, दिल्ली में बारिश बहुत ज्यादा हुई है और जिसके चलते ट्रैफिक की जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का जो है अरेंजमेंट पूरी तरीके से किए गए थे, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा है, लोग यहाँ पर काफी संख्या में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के पहुंचे थे, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो यहाँ से उनके घर के लिए निकल चुका है। और यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ जो है पुलिस की तरफ से अरेंजमेंट किए गए थे, लेकिन कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचे थे। यही कारण था कि उनको निकलने में काफी दिक्कत हुई। जब वो निकल रहे थे तो काफी आतिशबाजी वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, लेकिन अब जो अरविंद केजरीवाल है वो तिहाड़ जेल से निकलते हैं, 3 नंबर गेट से निकलते हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। हमने देखा दूसरी गाड़ी के ऊपर। बिल्कुल अतुल, आप अरविंद केजरीवाल के काफिले के साथ चल रहे हैं। तिहाड़ जेल से आगे अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं। ये काफिला उनका घर तक पहुंचना है, लेकिन जगह जगह पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया जाएगा। ये खास तैयारी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से की गई है, और इसीलिए ट्रैफिक जो है वो रोड पर जरूर देखने को मिल रहा है। अतुल, बिल्कुल देखिए अभी क्योंकि दो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा भगवंत मान का जो काफिला है वो भी था, इसलिए आप देखिए अब थोड़ा ट्रैफिक यहाँ पर खुला है। और अभी जो अरविंद केजरीवाल का काफिला है वो यहाँ से आगे की तरफ काफी तेज मूवमेंट के साथ यहाँ से निकल चुका है। तो काफी ट्रैफिक पहले यहाँ पर था, काफी दिक्कतें अरविंद केजरीवाल को निकलने में यहाँ पर हो रही थी। भगवंत मान का अपना जो पूरा कॉन्वॉय था वो उनके साथ था, और जिस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल आए उनका स्वागत किया गया तो काफी उन्होंने दिखाया कि वो इतने दिन जेल में रहे हैं लेकिन वो फिर भी उतने ही मजबूत हैं। उनको जेल की दीवारें, जेल की सलाखें जो हैं वो उनके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकती। ये उन्होंने अपने जब बाहर कार्यकर्ताओं के साथ जब वो संबोधन कर रहे थे तब उन्होंने कहा। तो अब जब ये पूरा जो काफिला है अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आतिशी, इसके अलावा जो मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, ये सभी लोग अब दिल्ली कैंट की तरफ जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। और आप देख सकते हैं काफिला, आप देखिए ठीक मेरे आगे आप देखिए कि सारी नीली बत्तियां जो है वो चमक रही है। तो काफिला अभी भी, आप पीछे से भी गाड़ियां, पंजाब पुलिस की ये गाड़ियां हैं, तो काफी ट्रैफिक था, काफी अवस्था एकदम से वहां पर हो गई थी क्योंकि काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। बारिश बहुत तेज थी, हालांकि अब बारिश थोड़ा रुकी है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले थे तो उस समय जो बारिश है वो बहुत तेज थी। यही कारण था कि आसपास का ट्रैफिक, क्योंकि जब केजरीवाल बाहर निकले तो सड़क पूरे तरीके से ब्लॉक हो चुकी थी। कार्यकर्ता जो है उन्होंने पूरे तरीके की आतिशबाजी वो लगातार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए, इस तरीके की नारेबाजी जो है वो वहां पर हो रही थी। तो अब अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से निकल चुके हैं और आगे आप देखेंगे काफिला जो है वो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान का आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि दो मुख्यमंत्री जो है वो साथ में, उनका जो काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है, इसलिए अब ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो काफी अब ठीक हुई है। ट्रैफिक हम देख रहे हैं काफी तेज चल रहा है, लेकिन अब काफिला जो है वो दोनों मुख्यमंत्री के तेजी से आगे निकलता जा रहा है। तो जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, जिस तरीके से लगातार आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम फैसला सुनाया, उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को कि इस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल को जो है सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी, और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जेल से बाहर आने के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो अब अपने, बिल्कुल अतुल, सशर्त ही सही, लेकिन जमानत तो अरविंद केजरीवाल को मिल गई। अरविंद केजरीवाल बाहर तो आ गए हैं, सीएम के तौर पर वो कामकाज तो नहीं संभाल पाएंगे दिल्ली का, फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, सचिवालय नहीं जा पाएंगे, केस पर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेजिंग अरविंद केजरीवाल जरूर कर सकते हैं। हरियाणा चुनाव में अपनी पार्टी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने संगठन को एकजुट कर सकते हैं। चुनौती अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही बढ़ती हुई नजर आ रही है।